नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पाठ 6 संज्ञा, जिसके अध्याय को हमने पढ़ा व समझा था। आज की कक्षा में मैं आपको अभ्यास प्रश्न और कॉपी पाठ को करवाऊंगी। अभ्यास प्रश्न में आप निकालिए सबसे पहले पेज नंबर 27। 27 पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे परिभाषा लिखनी है उदाहरण के साथ। यहाँ पे लिखेंगे, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अध्याय में समझाया था कि संज्ञा में क्या होता है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या फिर भाव का नाम लेकर उसको पहचान की जाती है। जैसे उदाहरण में मैं आपको बता रही हूँ कुतुब मीनार, तो जगह का सीधा नाम दे दिया। श्री रामचंद्र जी, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया। मुंबई, जैसे किसी जगह का नाम दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी व्यक्ति का, स्थान का, भाव का सीधा नाम लेकर बोध करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम प्रश्न 2 देखते हैं कि संज्ञा के भेदों के दो दो उदाहरण दीजिए। यहाँ पे मैंने भेद लिख दिए हैं। 3 प्रकार के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसको हमें दो दो उदाहरण देकर यहाँ बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, और बनारस स्थान का नाम देते हुए मैंने यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवाया है आपको। फिर दे रखा है मैंने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बताया था, जहां पूरे जाति समूह का हमें पता चल जाता है। ठीक है, फूल, वृक्ष ऐसी चीजें हैं जिनके नाम में ही सारे फूल आ गए, सारे वृक्ष यानी कि पेड़ आ गए हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हम क्या लिखेंगे, फूल और वृक्ष। ऐसे ही तीसरा भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको क्या बताई थी, जिसमें हम किसी भी भाव को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण में आपको दे रही हूँ, गहराई और ईमानदारी। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, कोई नापतोल नहीं होता इसका। ठीक है, अब हम आगे प्रश्न 3 करेंगे कि निम्न कंप्यूटर में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्द दर्शाए गए हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी यहाँ दे रखी है, जातिवाचक भी दे रखी है और भाववाचक भी दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम क्या लिखेंगे, दिल्ली, सूर्य, चिड़ियाघर, बाइबल। ठीक है, और जातिवाचक में हम लिखेंगे सेना, आदमी, पशु, कक्षा। ठीक है, ये सारे क्या है, जाति समूह का बोध करवा रहे हैं ना, कि आदमी कौन सा आदमी हमें नहीं पता, लेकिन सारे आदमियों का बोध हो रहा है। सेना के अंतर्गत सारी सेनाओं का, पशु के अंतर्गत सारे पशुओं का, और कक्षा के अंतर्गत कक्षा का। और व्यक्तिवाचक में जैसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का हमने नाम लेकर बताया है। ठीक है, आगे भाववाचक संज्ञा जो कि महसूस की जाती है, वो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं। वो है सज्जनता, शैशव, दया और दास्ता। ये किया है बच्चों हमने पेज नंबर 27। अब हम आते हैं पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में हमें दे रखे हैं, पीले गुब्बारे के शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर साथ में दिए गए गुब्बारों में हमें लिखना है। क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है शब्द, और इन शब्दों को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। बहुत ही आसान होता है ये ना। जैसे यहाँ दे रखा है बूढ़ा, तो हम बूढ़ा का क्या भाववाचक बनाएंगे, बुढ़ापा। ठीक है, दौड़ना, दौड़, सफल, सफलता, अच्छा, अच्छाई, अहम, अहम। ये म इस तरह से लिख देते हैं इसमें भाववाचक में। मानव, मानवता, दास, दास्ता, बच्चा, बचपन। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 4, जिसमें हमने शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदला था। आगे हम देखेंगे प्रश्न 5, निम्न वर्ग पहेली से संज्ञा के भेदों के अनुसार शब्दों का चयन करना है। सबसे पहले हमें यहाँ देखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो इस वर्ग पहेली से हमें ढूंढ करके यहाँ लिखना है। वर्ग पहेली के अंतर्गत हमें मिलेगा गंगा, कुरान, सूरज, अमरूद। और जातिवाचक के अंतर्गत हमें मिलेगा यात्री, तार, भारतीय, रेल। और भाववाचक में हमें यहाँ वर्ग पहेली में मिलेगा सफलता, मिठास, हार और जलन। आगे हम देखेंगे हमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जिसमें हमें विकल्प दिए हुए होते हैं, उनमें से हमें चूज करना होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं संज्ञा के, 4, 5 या 3। तो आप 3 पे टिक लगा लोगे कि 3 सही है।
ठीक है, हमने पढ़ा था ना ऊपर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो 3 पे टिक लगा लेंगे। आगे हमें कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, किससे बनती है भाववाचक संज्ञाएं? विशेषण व क्रिया शब्दों से, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से, या फिर ग, ख और ग दोनों से। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है। आगे हमें देखा है जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है, किसका बोध करवाती है? तो हम टिक लगाएंगे पूरे समूह और जाति का। ठीक है, आगे हमें दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही कथनों पर हमें टिक का और गलत कथनों पर हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हमें दे रखा है भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, क्या ये सही है? तो ये सही है, हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। ख में हमें दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किस विशिष्ट नाम का बोध करवाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है? तो ये वाक्य क्या है? सही है, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। ग में हमें दे रखा है कि संज्ञा के 4 भेद होते हैं। क्या संज्ञा के 4 भेद होते हैं? तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य यहाँ पे गलत है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के होते हैं 3 भेद। ये किया है हमने बच्चों बुक का एक्सरसाइज पार्ट। अब हम करेंगे कॉपी पार्ट को। कॉपी पार्ट में हमारा सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको करवाया है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमें क्या करना है? संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण देने हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जैसे शेर, कमला, सुभाष, पहाड़, नदी, ताजमहल, ममता, प्यार, भलाई, बुराई आदि बहुत सारे शब्द हो रहे हैं, इतने हम नहीं लिख सकते ना, तो हम आदि करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने ही है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, सॉरी 4 पॉइंट्स को, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और आगे हम करेंगे प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित उनका नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जो कि मैंने आपको बुक पार्ट में करवाया है अभी। तो आप क्या लिखोगे? व्यक्तिवाचक में श्री नरेंद्र मोदी और बनारस। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में नाम लेकर के बता दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो कौन सी संज्ञा है? वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, जो हमें पूरे जाति और समूह का बोध करवाती है, जैसे फूल और वृक्ष। और तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वो होती है गहराई और ईमानदारी। प्रश्न 3 हमें यहाँ पे दे रखा है, खाली स्थानों को हमें यहाँ पे भरना है। जहां हमें एक खाली जगह दे दी है और वहां पे हमें क्या करना है? शब्द को लिखकर वाक्य को पूरा करना है। संज्ञा के डैश भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। दूसरे नंबर पे हमें लिखना है कि जातिवाचक संज्ञा डैश का बोध करवाती है। किसका बोध करवाती है? पूरे समूह और जाति का। ठीक है, 3 में हम लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा को केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कृष्ण और सुदामा में गहरी डैश थी। क्या थी? उनमें मित्रता थी। ठीक है, आगे हम करेंगे प्रश्न 4, जिसमें निम्न शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें शब्द दे दिए और उनकी भाववाचक संज्ञा, जो कि हमने अभी बुक एक्सरसाइज में किया था। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है बूढ़ा, तो आप लिखोगे बुढ़ापा। मानव, मानवता। सफल, सफलता। दास, दासता। अच्छा, अच्छाई। ठीक है, ये हमने क्या किया है? शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बदला है। ये हमने किया है बच्चों पार्ट 6 संज्ञा, जिसकी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट को। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया ये संज्ञा वाला अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करेंगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।